सिडनाज को पसंद करने वाले लोगों की अगर कमी नहीं है तो उनसे नफरत करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिडनाज यानी कि सिद्धार्थ और शहनाज को पसंद करने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में है, तो वहीं उनसे नफरत करने वाले लोगों की तादाद भी लाखों में है। दोस्तों आपको बता दें कि हैशटैग सिडनाज को फेक नाज के नाम से भी बुलाया जाता था जब सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस के घर में थे। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब पूरा टारगेट शहनाज कौरगिल को बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही आई इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये बात निकलकर सामने आई है कि शहनाज कौरगिल को रिया चक्रवर्ती से कंपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने के बाद, उसी तरीके से शहनाज कौरगिल के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हो सकता है कि सिद्धार्थ के पैसों पर नजर गड़ाकर बैठी शहनाज ने सिद्धार्थ को मरवाया हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमारा नहीं बल्कि हेटर्स का मानना है। दोस्तों की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ तक की आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला केस में भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और बार बार शहनाज कौरगिल से पूछताछ भी की जानी चाहिए, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती से बार बार पूछताछ की जा रही थी। दोस्तों हेटर्स ने शहनाज कौरगिल के खिलाफ भी कुछ सबूत दिखाने की कोशिश की है। हालांकि ये सारे सबूत जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार डाले जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप शहनाज कौरगिल के हेटर्स की आईडी बखूबी ढूंढ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, मैं उन सभी हेटर्स की आईडी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला को कहा जा रहा है कि वो नशीली चीजों का सेवन करते थे। ऐसे में नशीली चीजें उनके पास कहां से आती थी? उनके मोबाइल साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया जाए और इससे ये इन्फॉर्मेशन निकाली जाए एनसीबी के द्वारा कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को नशीली चीजें मिलती कहां से थी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस वक्त सिद्धार्थ के परिवार को और साथ ही शहनाज कौरगिल को परेशान करने का पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों हम सभी को एकजुट होकर शहनाज कौरगिल के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती की तरह शहनाज बिल्कुल नहीं है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि बिग बॉस का सबसे हिट सीजन 13 रहा था और ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ की वजह से था। इस सीजन का हर एक कंटेस्टेंट अपना ब्लॉकबस्टर दे रहा था। शायद यही वजह रही है कि इस सीजन को अब तक का सबसे ब्लॉकबस्टर सीजन भी कहा जा रहा था। इस सीजन के बाद लगातार मेकर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि सीजन 13 की तरह कोई ऐसा ब्लॉकबस्टर सीजन आए जिसमें जनता को भरपूर एंटरटेनमेंट मिले, पर शायद अब ये होना नामुमकिन है क्योंकि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। और साथ ही आपको बता दें कि इस सीजन का बिग बॉस सीजन 13 का हर एक कंटेस्टेंट सिद्धार्थ की इस दुनिया से चले जाने पर दुख जाहिर कर रहा है और उन्हीं में से एक शेफाली जरीवाला थी। जी हाँ दोस्तों, शेफाली जरीवाला ने दिवाली के मौके पर इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस वक्त सिद्धार्थ के परिवार की दिवाली फीकी पड़ चुकी है। शेफाली जरीवाला के अनुसार वो लगातार कोशिश करती हैं कि उनके परिवार से कांटेक्ट बनाए रखे, पर परिवार में से कोई भी सदस्य वैसा नहीं रहा जो कि उनसे कांटेक्ट बनाने में इंटरेस्ट लेता हो, क्योंकि इस वक्त शहनाज अपने दुखों से बाहर नहीं उभर कर आ पाई हैं और साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला की मां भी 24 घंटे सिद्धार्थ की तस्वीर के सामने बैठे मालाएं जपती रहती हैं और वो सिद्धार्थ को याद करती रहती हैं। ऐसे में सिद्धार्थ के परिवार से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि सिद्धार्थ का परिवार खुश होगा। वो धीरे धीरे सिद्धार्थ के गम से बाहर जरूर आ जाएगा। शेफाली जरीवाला ने सिद्धार्थ के परिवार के बारे में ये सारी बयानबाजी की है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ के गम से परिवार इतना जल्दी बाहर आ जाएगा? क्योंकि अभी तक फैंस भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद मीडिया रिपोर्टर्स ने जैसे चुप्पी ही साथ ली थी, चाहे वो आशिम रियाज और रश्मि देसाई हो, आरती सिंह हो या फिर खुद शहनाज गिल ही क्यों ना हो। पर दोस्तों अब आसिम रियाज को ये रियलाइज हो चुका है कि सिद्धार्थ शुक्ला उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस रखते थे। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद
आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे के साथ टच में थे और सिद्धार्थ की कॉल रिकॉर्ड से ये साफ हो चुका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की कॉल फोन को अभी तक मुंबई पुलिस ने सर्च में नहीं डाला है। अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला का फोन शहनाज कौर इस्तेमाल कर रही है और इसके विपरीत अगर हम देखें तो सिद्धार्थ के पूरे परिवार की कॉल रिकॉर्ड को ट्रेस नहीं किया गया है। दोस्तों, ये बात अलग है कि सिद्धार्थ शुक्ला का इस दुनिया से जाने का वजह बताया जा रहा था हार्ट अटैक, पर इसके बारे में बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं जिससे ये साफ हो चुका है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं आया था। फिलहाल आपको बता दें कि आसिम रियाज ने क्या कुछ कहा है सिद्धार्थ के परिवार के बारे में और शहनाज के परिवार के बारे में। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद आसिम रियाज सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और आसिम रियाज ने मीडिया रिपोर्टर से ये भी कहा था कि अब मैं एक छोटे बेटे की तरह सिद्धार्थ के परिवार को सपोर्ट करूंगा और ये काम हो भी रहा है। लगातार आसिम रियाज को सिद्धार्थ के घर के बाहर सपोर्ट किया जा चुका है। इससे साफ हो रहा है कि आसिम बार बार सिद्धार्थ के घर पर उनकी मॉम से मिलने भी जा रहे हैं, पर आसिम रियाज ने इस बार कहा है कि मैं हमेशा ही कोशिश करूंगा कि सिद्धार्थ की कमी उनके परिवार को ना रियलाइज होने दूं, पर कहीं ना कहीं मैं इस चीज में चूक रहा हूं। मैं आज भी सिद्धार्थ की कमी उनके परिवार वालों के बीच पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे यकीन है इस बात का कि एक न एक दिन मैं सिद्धार्थ की तरह बन जाऊंगा, उनके परिवार की हर वो चीज पूरी करूंगा जो सिद्धार्थ किया करता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी जो हाल फिलहाल में राखी गई है उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर आसिम रियाज ने सिद्धार्थ की बहनों से राखी बंधवाई। साथ ही दीपावली के बाद भाई दूज पर भी आसिम रियाज सिद्धार्थ के घर पहुंचे थे और भाई दूज को भी सिद्धार्थ की बहनों ने और आसिम रियाज ने दिल से एंजॉय किया है और इस बात की खुशी है कि अब धीरे धीरे आसिम रियाज का कहना है कि उनके परिवार के लोग जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं और यकीनन ये सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर आसिम रियाज उनका अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में और क्या आपको लगता है कि आसिम रियाज सिद्धार्थ की जगह उनके परिवार में ले पाएंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाह को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जिन लोगों को भी सिद्धार्थ शुक्ला की पीएम रिपोर्ट का इंतजार था वो अब दिल थाम ले, क्योंकि सिद्धार्थ का पीएम रिपोर्ट आ भी गया है और इस रिपोर्ट को झूठा साबित भी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने के बाद सिद्धार्थ के पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ और वो भी मुंबई पुलिस के द्वारा, और वो भी इसलिए क्योंकि फैंस ने मुंबई पुलिस का जीना दुश्वार कर दिया था। पहली बात तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर नहीं देखी थी, जिसका गुस्सा फैंस के दिलों में आज भी है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि आखिर पुनीत कुमार की फोटो सोशल मीडिया पर क्यों अपलोड कर दी गई, क्योंकि पुनीत कुमार को भी तो हार्ट अटैक आया था, सिद्धार्थ को भी हार्ट अटैक आया था। ऐसे में सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी तस्वीर वायरल नहीं की गई? दोस्तों, इसके बारे में मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है, अगर आप चाहें तो आप आई बटन में भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीएम रिपोर्ट का सच, जो कि कूपर हॉस्पिटल बड़ी आसानी से इस केस से निकल रहा है। दोस्तों, कूपर हॉस्पिटल का कहना था कि पीएम जो हुआ था वो 5 बड़े डॉक्टरों और साथ ही 2 पुलिस वालों और एक वीडियोग्राफर के मौजूदगी में हुआ था, पर कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के अनुसार वहां पर सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद थे जब सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम हुआ था। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया गया था, सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम आम लोगों की तरह करवाया गया था। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम जब हुआ था उस दौरान किसी भी तरीके की कोई सावधानी नहीं बरती गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि जिस दिन सिद्धार्थ का पीएम हुआ था उस दिन किसी भी तरीके के मरीज को कूपर हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जा रही थी। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था सिद्धार्थ के साथ कि सिद्धार्थ के पूरे शरीर को रैप करके जनता परिवार के हवाले किया गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिद्धार्थ शुक्ला के पीएम रिपोर्ट को एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से गलत साबित कर रहे हैं? दोस्तों, पीएम रिपोर्ट में सिद्धार्थ किस वजह से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं इस बात को भी मेंशन नहीं किया गया है और जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए थे उस दौरान इस अफवाह को पूरी तरीके से हवा दे दी गई थी कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था। हालांकि इसका अब खुलासा हो चुका है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं आया था, सिद्धार्थ को कोई और बीमारी थी या फिर किसी और कारणवश सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। दोस्तों, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर सिद्धार्थ के साथ आखिरी वक्त में हुआ क्या था। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारी नजरें मुंबई पुलिस पर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन अब निकल कर आ रही है इससे ये साफ होता है कि
कि जिन लोगों ने भी सिद्धार्थ के साथ गलत किया था उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।